बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 की आसान सिंधी में सबक 17 यानी 17वां सबक गोठ जो सैर यानी गांव की सैर के बारे में पढ़ेंगे। हर बार की तरह इस बार भी हम इस सबक का बाकायदा आगाज़ बुलंद ख़्वानी यानी रीडिंग से करेंगे, तो रीडिंग को बगौर समात कीजिएगा। असांखे गर्मियनि जूं मोकलूं हुयूं, हिन भेरे असां इहे मोकलूं पंहिंजे ॻोठ मल्हाइण थी घुरियूं। ॿिए ॾींहुं असीं ॻोठ रवाना थी वियासीं। अमां हिकु डॉक्टरियाणी हुई। हिन दवाऊं ऐं मेडिकल बॉक्स पाण सां खयों। अदी आयशा सुठी मुसविरा हुई। हिन तस्वीरनि ठाहिण जो सामान पाण सां खयो। अदा वॾे खे वरी लिखण पढ़ण जो शौक़ु हो। हू पाण सां पेन, पन्ना, कैमरा ऐं टेप रिकॉर्ड खयों। असांजी कार वॾे रस्ते तां मुड़ी हिकु नहर जो कप वरितो। नहर में ॿार वहिजी रहिया हुआ। किथे वरी मेंहूं पाणी में वेठियूं हुयूं। नहर जे कप सां टाल्हीअ जा वण छांव करियो बीठा हुआ। असीं इन्हनि नज़ारनि मां लुत्फ़ वठंदा ॻोठ पहुची वियासीं। ॻोठाणनि खे जॾहिं असां जे अचण जी ख़बर पई, तॾहिं सभु असांखे खेकारण आया। अमां ऐं अदी आयशा खे ज़ालूं घर खेकारण वियूं। मर्द माण्हू असांखे ओताक में खेखारण आया। सभिनी असांखे मानी जूं दावतूं पई ॾिनियूं। असांजो ॻोठ दरिया जे किनारे ते आबाद हो। हिकिड़े ॾींहुं असां ॿेड़ियुनि ते चढ़ी दरिया जो सैर बि कयो। उते असां पलनि जो शिकार बि ॾिठो। पलो त हूअं बि लज़ीज़ थींदो आहे, पर ॿेड़ीअ में ताज़ी पली खाइण जी ॻाल्हि ई ॿी आहे। अमां ॻोठ में बीमारियुनि जी परघोर लहण में मसरूफ़ थी वई। अदी आयशा तस्वीरनि ठाहिण में मशगूल थी वई। अदा वॾे ॻोठ जी घटियनि घरनि, माण्हुनि ऐं मंज़रनि जा फ़ोटू पए कढिया। हुन टेप रिकॉर्डर ते हारियनि हुनरमंदनि, फ़नकारनि ऐं सुघड़नि जा इंटरव्यू पए रिकॉर्ड किया। शाम जो ॻोठ जे मैदान ते नौजवान रांदियूं खेॾींदा हुआ। हू वंज वटी कोडी कोडी ऐं बेलहाड़ी में ज़ोर आज़माई कंदा हुआ। ॾींहं जो स्कूली ॿार क्रिकेट खेॾींदा हुआ। जितना पढ़ा गया, अब इसका हम साथ में उर्दू तर्जुमा भी कर लेते हैं। असांखे गर्मियनि जूं मोकलियूं हुयूं, यानी हमें गर्मियों की छुट्टियां मिली हुई थीं। हिन भेरे असां इहे मोकलूं पंहिंजे ॻोठ मल्हाइण थी घुरियूं। यानी इस मरतबा ये छुट्टियां हमने अपने गांव में गुजारना चाहा। ॿिए ॾींहुं असीं ॻोठ रवाना थी वियासीं, यानी दूसरे दिन हम अपने गांव रवाना हो गए। अम्मा हिकु डॉक्टरियाणी हुई, यानी अम्मी एक डॉक्टरनी थी। इन दवाओं ऐं मेडिकल बॉक्स पाण सां खयो, यानी इन्होंने अपने साथ दवाइयाँ और मेडिकल बॉक्स साथ लिया। अदी आयशा सुठी मुसविरा हुई, यानी आयशा बहन अच्छी मुसविरा थी, यानी तस्वीर वगैरह बनाया करती थी, ड्राइंग किया करती थी। इन तस्वीरनि ठाहिण जो सामान पाण सां खयो, यानी इन्होंने अपने साथ तस्वीरें बनाने का सामान लिया। अदा वॾे खे वरी लिखण पढ़ण जो शौक़ु हो, यानी बड़े भाई को लिखने पढ़ने का शौक़ था। हिन पाण सां पेन, पन्ना, कैमरा ऐं टेप रिकॉर्ड खयो, यानी इन्होंने अपने साथ पेन, कागज़, कैमरा और टेप रिकॉर्डर वगैरह साथ लिया। असांजी कार वॾे रस्ते तां मुड़ी हिकु नहर जो कप वरितो, यानी हमारी कार एक बड़े रास्ते से मुड़कर एक नहर के किनारे हुई। नहर में ॿार वहिजी रहिया हुआ, यानी नहर में बच्चे नहा रहे थे। किथे वरी मेंहूं पानी में वेठियूं हुयूं, यानी कहीं भैंसें वग़ैरह पानी में बैठी हुई थी। नहर जे कप सां टाल्ही जा वण छांव करे बीठा हुआ, यानी नहर के किनारे टाली के दरख्तों का साया हो रहा था। असीं इन्हनि नज़ारनि मां लुत्फ़ वठंदा ॻोठ पहुची वियासीं, यानी हम इन नज़ारों का लुत्फ़ उठाते हुए गांव पहुंच गए थे। ॻोठाणनि खे जॾहिं असां जे अचण जी ख़बर पई, तॾहिं सब असांखे खेकारण आया, यानी गांव वालों को जब हमारे आने की ख़बर हुई तो सब हमसे मिलने के लिए आ गए।
अमा ऐं अदी आयशा के ज़ालूं घर के खारण वियूं, यानी अम्मी और आयशा बहन को औरतें मिलने के लिए घर आईं। मर्द माण्हू असां के औताक में के कारण आया, यानी मर्द हजरात हमसे मिलने के लिए बैठक को औताक में तशरीफ़ लाए। सबने असां के मानी जूं दावतूं पे ॾिनियूं ने, सब लोगों ने हमें खाने पर मदऊ किया, खाने वगैरह की दावतें दी। असां जो ॻोठ दरिया के किनारे ते आबाद हो, यानी हमारा गांव दरिया के किनारे पर आबाद था। हिकिड़े ॾींहुं असां ॿेड़ियुनि ते चढ़ी दरिया जो सैर भी कयो, यानी एक दिन हमने कश्तियों में सवार होकर दरिया की सैर भी की। उते असां पलन जो शिकार भी ॾिठो, यानी वहाँ हमने पल्ला मछली का शिकार भी देखा। पलो तो हूँ भी लज़ीज़ थींदो आहे, पर ॿेड़ी में ताज़ी पल्ले खाइण जी ॻाल्हि ई ॿी आहे। यानी पल्ला मछली जो है ये वैसे ही बड़ा लज़ीज़ होता है, लज़ीज़ होती है, लेकिन कश्ती में ताज़ा पल्ला यानी पल्ला मछली जो है ये खाने की बात ही अलग है, बात ही और है। अमा ॻोठ में बीमारियन जी पर घोर लहण में मसरूफ़ थी वई, यानी अम्मी गांव के बीमारों की खबरगिरी में मसरूफ़ हो गई। अदी आयशा तस्वीरन ठाहण में मशगूल थी वई, यानी आयशा बहन तस्वीरें बनाने में मशगूल हो गई, मसरूफ़ हो गई। अदा वॾे ॻोठ जी घटियन घरन माण्हुन ऐं मंज़रन जा फ़ोटू पे कढिया, यानी बड़े भाई ने गांव की गलियों, घरों और मनाजिर वगैरह की तस्वीरें खींची। उन टेप रिकॉर्ड ते हारियन हुनरमंदन फन, यानी उन्होंने टेप रिकॉर्डर जो था उसमें हारियों यानी किसानों, हुनरमंदों, फ़नकारों और घरेलू औरतों के इंटरव्यू वगैरह रिकॉर्ड किए। शाम जो ॻोठ जे मैदान ते नौजवान रांदियूं खेॾींदा हुआ, यानी शाम को गांव के मैदान में नौजवान वगैरह खेल खेला करते थे। वो वंजवटी, कोडी कोडी ऐं बेलहाड़ी में ज़ोर आजमाई कंदा हुआ, यानी वो लोग सुरपाला और कुश्ती वगैरह और बेलहाड़ी, बेलहाड़ी कहते हैं अ काइंड ऑफ प्रिजनर्स बेस, यानी इसमें कैदी वगैरह बनाया जाता है, तो इस किस्म का खेल है ये बेलहाड़ी कहलाता है। तो वो वंझोटी, कोडी कोडी यानी कुश्ती वगैरह और बेलहाड़ी में ज़ोर आजमाई करते थे। ॾींहुं जो स्कूली बार क्रिकेट खेॾींदा हुआ, यानी दिन को स्कूल के बच्चे क्रिकेट खेला करते थे। असी बार वरी घर में रांदियूं खेॾींदा हुआसीं, यानी हम बच्चे घर में खेल खेला करते थे। कॾहिं लेट कबूतर त कॾहिं लिक लिकोटी, कॾहिं फुरफुर सोंटो, दबली थी छिड़की तो कढ़े डाक चुमाटी, यानी हम बच्चे घर में खेल खेला करते थे। और खेलों के नाम आगे जिक्र हैं कि कभी लेट कबूतर, कभी आँख मचोली, कभी टप्पा मार और कभी थल्ले पार वगैरह, ये तमाम खेल हैं ये खेला करते थे। रात जो रोज़ औताक ते कचहरी थींदी हुई, यानी रात को रोज़ाना औताक यानी बैठक में महफिल लगती थी, बातचीत होती थी, सब लोग जमा होते थे। कचहरी में कॾहिं बुझारतन जे ॾे वठि थींदी हुई तो कॾहिं ॻाइण वॼाइण थींदो हो, यानी महफिल में कभी मालूमात के सवालात वगैरह होते थे तो कभी गाना वगैरह बजाया जाता था। फ़ैसला ब औताक में थींदा हुआ, यानी फ़ैसले भी औताक यानी बैठक में ही हुआ करते थे। मोकलन वारो अरसो खिलंदे घुमंदे ऐं रांदियूं खेॾींदे गुज़री वियो, यानी छुट्टियों का अरसा हंसते खेलते और खेल वगैरह खेल कर गुजर गया। अदी आयशा खोड़ तस्वीरूं ठाहियूं हुयूं, यानी आयशा बहन ने बहुत ज़्यादा तस्वीरें बनाई थी। इन चयो पे त हूअ इन्हनि तस्वीरनि जो शहर में नुमाओ कंदी, यानी वो कह रही थी कि इन तस्वीर की मैं शहर में नुमाइश करूँगी। अदा वॾे वरी ॻोठ जे माहौल ते किताब लिखण थी घुरियो, यानी बड़े भाई जो थे वो गांव के अहवाल पर किताब लिखना चाहते थे। असी जॾहिं ॻोठ मां रवाना थियासीं तो सब ॻोठाणा असां खां मोकलाइण आया, यानी जब हम लोग गांव से वापस जा रहे थे अपने शहर की तरफ, तो सब लोग हमसे मिलने और अलविदा करने के लिए आए। ॻोठाणनि असांखे केतिरियूं सूखड़ियूं बि ॾिनियूं, यानी गांव के लोगों ने हमें बहुत से तोहफ़े तोहफ़ वगैरह भी दिए। इस सबक का ख़ुलासा यही है कि इस सबक में बताया गया कि हमें हर साल मौसम गर्मा की छुट्टियां मिला करती थीं, लेकिन इस साल हमने इन मौसम गर्मियों की छुट्टियों को गुजारने के लिए अपने गांव जाना चाहा, इसलिए हम लोग गांव रवाना हो गए। जब हम गांव रवाना हुए तो जाते वक्त मेरी वालदा साथ थी, मेरे बड़े भाई थे और मेरी बड़ी बहन आयशा साथ थी।
मज़ीद बताया गया है कि गाँव वालों ने जब हमारे आने का सुना तो वो हमारे इस्तकबाल करने के लिए वहाँ सब लोग आ गए। बहन आयशा को और अम्मी को घर में खुशामदीद करने के लिए औरतें आईं और मर्द हज़रात हमें बैठक में खुशामदीद कहने के लिए आए और तमाम लोगों ने हमें खाने वगैरह की दावत भी दी। फिर बताया गया कि एक दिन हम लोगों ने कश्तियों पर सवार होकर दरिया की सैर भी की। वहाँ पर हम लोगों ने पल्ला मछली का शिकार देखा और पल्ला मछली हमने खाई भी। अम्मी गांव में बीमार लोगों की खबरगिरी में मसरूफ़ हो गई। बहन आयशा तस्वीरें बनाने में मसरूफ़ हो गई। बड़े भाई जो थे वो किसानों, हुनरमंदों और फ़नकारों वगैरह के और घरेलू औरतों के इंटरव्यूज़ वगैरह रिकॉर्ड करने में मसरूफ़ हो गए। शाम को गांव के मैदान में बच्चे खेल खेल रहे थे, जिसमें सुरपाला, कोडी कोडी और ज़ोर आजमाइश वगैरह ये खेलों के नाम हैं। रात में औताक वगैरह में बैठक वगैरह लगा करती थी। वहाँ पर बातचीत वगैरह हुआ करती थी और कभी कभी तो फैसले वगैरह भी बैठक में हुआ करते थे। हम जब गांव से रवाना हुए तमाम लोग हमें गांव से अल्लाह हाफ़िज़ कहने के लिए आए और गांव वालों ने हमें बहुत से तोहफ़े तोहफ़े वगैरह भी दिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि सबक 17वां सबक गोठ जो सैर यानी गांव की सैर तमाम स्टूडेंट्स को आसानी से समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी हवाले से कोई परेशानी हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।